फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो गले में जो एसिडिटी होती है, जलन होती है और कोई चीज़ खाने के बाद हमें पेट में दर्द होने लगता है, यानी कि जो हमारे स्टमक में, पेट में जो अल्सर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनको हम ठीक कैसे करें और क्या मेजर्स हम करें कि हमें इन सब चीज़ों से निजात मिल जाए, यानी कि परमानेंटली ठीक हो जाए। जनरली होता क्या है कि हमें एसिडिटी होती रहती है, हमें जलन होती रहती है और हम करते क्या है कि मार्केट से खरीद के एक गैस की गोली पेंटाप्राजोल टाइप की कोई एक लेके खाते रहते हैं, डाइजिन टाइप का कोई सिरप पीते रहते हैं अपने मन से ही मार्केट से खरीद के। जिससे होता क्या है कि हमारी ये एसिडिटी ठीक होती नहीं है, एक्चुअली ये अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। उसका रीज़न ये है कि जो इसकी एटियोलॉजी है, जो इसका कॉज है, उसको हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि ये कैसे पैदा होता है। अगर हम इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो हम इसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, बेसिकली जो हमारा स्टमक है, पेट के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली बनी होती है जो कि एसिड को रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। वो स्पेशलाइज्ड उसके लिए बनी होती है कि ताकि उसको होल्ड कर सके, एसिड को होल्ड कर सके। होता यह है कि जब हमारा एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है, और वो क्यों सिक्रीट होता है, उसके जो कारण है भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा एसिड बनने से होता क्या है, वो एसिड हमारे गले में आ जाता है और गले में चूंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ हमें जलन होने लगती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये एसिड है, ये सिक्रीट ज़्यादा होता ही क्यों है, इसका क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर है। होता यह है कि जब हम कोई गैस्ट्रिक इरिटेंट, मतलब वो चीज़ें जो हमारे पेट की सेल्स को इरिटेट करती हैं, अगर हम ऐसी चीज़ों को खाते हैं तो वो सेल्स क्या करती हैं, इरिटेट हो जाती हैं। और इरिटेशन जब उनमें होता है तो वो करती क्या है, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट करने लगती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एसिड सिक्रीट करने लगती हैं। वो जो ज़रूरत से ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है, वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन को भी नुकसान करता है, वो पतला कर देता है। पतला करते करते होता क्या है, वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं। जैसे आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वैसे छाले पड़ जाते हैं, जिन छालों को हम अल्सर कहते हैं। जब कभी हम कोई चीज़ खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें पेट में दर्द होने लगता है। हमारी आपकी कंप्लेन होती है कि खाते ही हमें पेट में कोई चीज़ डालते ही जो होता है, हमें पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा, और हम खा पी नहीं पाते उसकी वजह से। उसका रीज़न यही है कि पेट में आपके अल्सर्स हो गए हैं, छाले हो गए हैं, ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। जनरली ऐसा होता है। तो होता क्यों है ये, जब हम कोई गैस्ट्रिक इरिटेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें हैं क्या। बेसिकली जब हम कोई गर्म चीज़ें खा लेते हैं, जैसे आप सपोज करिए कि आप कोई चीज़ मुंह में डालें और वो इतना गर्म होता है कि आपका जो बकल कैविटी है, यानी आपका मुंह उसको नहीं रख पाता है, तो उसको आप इंगल्फ कर देते हैं, पेट में चला जाता है। यानी कि आप सोच लो, मुंह में वो जलन दे रहा है और उसको आपने पेट में डाल दिया, पेट में वो उस समय जलन नहीं दे रहा है। इसका मतलब वहाँ की जो झिल्ली है वो काफ़ी स्ट्रांग है उसको होल्ड करने के लिए। लेकिन जब आप रेगुलरली ऐसा करते रहते हैं तो होता क्या है, वो जहाँ एसिड सिक्रीट जो सेल्स करती हैं उनको इरिटेट करता है, एसिड सिक्रीट होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है कमज़ोर होने लगती है। एक तो गर्म चीज़ें आप ना खाएं, स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाला जो होता है वो भी उसको इरिटेट करता है। जो ऑयली फैटी चीज़ें हैं वो भी उसको इरिटेट करती हैं। जंक एंड फास्ट फूड उसको इरिटेट करती हैं। जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स टाइप की चीज़ें, प्रिजर्वेटिव होता है, वो भी उसको इरिटेट करती हैं उन सेल्स को, गैस्ट्रिक सेल्स को, जिससे एसिड का सेक्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। जिसमें कि चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग ये मुख्य है। इसको अगर आप ज़्यादा गर्म चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग और आप अल्कोहल यानी शराब ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि ये आपका अल्सर, ये आपकी एसिडिटी बिल्कुल ही ठीक होने वाली नहीं है। आप लाख जतन कर लें, आप दुनिया में कहीं दिखा लें, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर है, यानी इसको जो बीमारी पैदा करने का जो कारण है, आप उसको हटा नहीं रहे हैं। आप उल्टा कर क्या रहे हैं, जब आपकी जो सेल्स हैं, गैस्ट्रिक सेल्स हैं, वो एसिड ज़्यादा बनाने शुरू कर देती हैं, तो आप करते क्या हैं, एक पीपीआई खा लेते हैं, मानी पेंटाप्राजोल टाइप की टैबलेट जब खाते हैं, तो करता क्या है कि HCl जो होता है उसका H आयन को ब्लॉक कर देता है। तो अकेला Cl क्लोराइड कुछ कर नहीं सकता, तो वो एसिड नहीं बनता है। तो जबरदस्ती आप H आयन को रोक रहे हैं और अपनी सेल्स को इरिटेट भी कर रहे हैं। तो एक एंटागोनाइज मैकेनिज्म ऑपरेट होने लगता है।
और अगर उसको नहीं लेते हैं तो कई बार आपका क्या करते हैं, एंटासिड पीने लगते हैं। एंटासिड करता क्या है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है HCl, और वो जो एंटासिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जब एसिड आपका न्यूट्रलाइज हो गया तो होता क्या है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपके स्टमक में जितना एसिड होना चाहिए उतना नहीं है, तो आपकी सेल्स को सिग्नल जाता है कि आप एसिड सिक्रीट करें। फिर आपकी सेल्स जो होती हैं गैस्ट्रिक सेल एसिड सिक्रीट करती हैं और आप फिर एंटासिड पीते हो, उसको न्यूट्रलाइज करते हो। मतलब यह है कि इसको रीबाउंड एसिडिटी हम बोलते हैं, कि जितना एंटासिड आप पिएंगे वो एंटासिड क्या करेगा, वो एंटासिड आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और एसिड सिक्रीशन को फास्ट करेगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है। इसलिए आजकल एंटासिड जो होता है आउटमॉडेड हो गया है। जनरली हम लोग एंटासिड को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे रीबाउंड एसिडिटी होती है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हो गई, जैसे स्ट्रेस हो गया। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आपको स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, तब भी वो गैस्ट्रिक इरिटेंट का काम करती हैं। आपकी जो सेल्स हैं वो इरिटेट होती हैं और एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा करती हैं। और वो ज़्यादा जब एसिड हो जाता है तो पेट के ऊपर ये चला जाता है, यानी गले में आता है। गले में वो म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती और वहाँ वो जलन करने लगता है। आप हमेशा बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यानी कि हमारे गले में जलन हो रहा है। और अगर आप इन कॉजेटिव एजेंट्स को हटाते नहीं हैं तो ये बर्निंग आपका बिल्कुल जाने वाला नहीं है। इसका इलाज PPI नहीं है, इसका इलाज एंटासिड नहीं है। इसका इलाज इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यानी आप प्रॉपर नींद लें, गैस्ट्रिक इरिटेंट बिल्कुल न लें, चाय, कॉफ़ी, गर्म चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे बिल्कुल अपनी दूरी बना लें। आपके लिए अच्छा क्या रहेगा, आपके लिए अच्छा ये रहेगा हाई प्रोटीन डाइट आप लें, हेल्दी फ्रेश डाइट लें। गर्म खाना नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उसको आप लें। जूसेस को अवॉइड करें आप। आपके लिए ठंडा दूध जो है डबल टोन्ड, यानी उसकी मलाई हटा के, जो 2 बार मलाई हटाई जाती है उसको डबल टोन्ड हम बोलते हैं। डबल टोन्ड जो मिल्क होता है उसको जो है हटा के उसको मलाई को उसको आप लीजिए उबाल के ठंडा करके। उसके अलावा आप क्या करें, केला आप ले सकते हैं। केला आपके लिए कूल रहेगा, आपके पेट के लिए। ये 2 चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपके एसिड को हील करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनका बड़ा ट्रेमेंडस रिजल्ट है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। आप 20 to 25 ml आप एलोवेरा जूस ले लीजिए। फ्रेश अगर आपके पास एलोवेरा जूस है तो बढ़िया है, नहीं तो किसी कंपनी का मार्केट से आप ले सकते हैं। एलोवेरा जूस अच्छा होना चाहिए, वो खुद में एक एंटासिड का काम करता है, गैस्ट्रिक सेल्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है, हील करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एलोवेरा जूस कम से कम 20 ml आप लीजिए और उसमें आप 3 ग्राम शतावरी पाउडर उसमें डाल दीजिए, 3 ग्राम उसमें मुलहठी पाउडर डाल दीजिए, आमल की रसायन 3 ग्राम उसमें डाल दीजिए। इसका आप घोल बना के सुबह और शाम को खाली पेट इसको आप लीजिए। ये सारी चीज़ें एंटासिड का भी काम करेंगे प्रॉपरली, और उस जो आपकी सेल्स इरिटेट हो रही हैं उनको कूल और सूदिंग करेंगे। जो म्यूकस मेम्ब्रेन आपका वहाँ से डिप्लीट हो गया है, वहाँ से हट गई है, जो अल्सर बना देती है, जो आपको जैसे मुंह में अल्सर हो जाता है उस टाइप से जो छाले बन गए हैं, उसमें हीलिंग का बहुत अच्छा काम करती हैं। ये मुलहठी हो गया, ये आपका जो शतावरी हो गया, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, उसको उसके फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है, आपके घाव के भरने में काफ़ी मदद करता है। आंवले में विटामिन सी होता है, आंवले की रसायन आंवले का ही है, वो क्या करता है, वो विटामिन सी घाव के भरने में काफ़ी मदद करता है। तो इसका आप मिक्सचर आप ले लीजिए। शतावरी चूर्ण जो हो गया, शतावरी का हो गया, मुलहठी का हो गया, और उसमें 20 ml एलोवेरा जूस आप उसमें ले लीजिए। आप इसमें आंवले की रसायन मिला के इन तीनों को आप आपस में चारों को लेके सुबह और शाम को इसको आप लीजिए खाली पेट। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा खाना खाने के बाद आपको आवपतिकर चूर्ण आता है, वो 3 ग्राम आपको सुबह, 3 ग्राम शाम को इसको लेना है। वो भी आपको एसिडिटी को कम करेगा। ये नेचुरली ठीक होने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया, डिस्कस किया। अगर ये चीज़ें आप लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल परफेक्ट और ठीक हो जाएंगे। अगर ज़बरदस्ती केवल आप उस HIN को रोकते जाएंगे, क्योंकि जो आपका स्टमक है वो एसिडिक है, आप HIN को ब्लॉक कर देंगे, एसिड वहाँ पे कम हो जाएगा तो एल्कलाइन मीडिया बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वहाँ एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया पनप जाता है, जो कि आपको अल्सर बनाता रहता है बार बार और जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो अल्कलाइन मीडिया में पैदा होता है। तो बार बार अननेसेसरी आप
पीपीआई न लें, मतलब एसिड को कम करने की दवाई, पेंटाप्रोजोल, रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, इस टाइप की दवाइयाँ बिल्कुल न लें। रेनेटिडिन बिल्कुल अपने मन से ना खाएं अनटिल अनलेस आपका कोई डॉक्टर रेकमेंड ना करे। एंटासिड अपने मन से बिल्कुल ना पिएं। तो आप इस टाइप से आप परहेज करें, प्रॉपर मेडिकेशन एक डॉक्टर की देखरेख में करें। आपका अल्सर, आपका एसिडिटी निश्चित तौर पे बिल्कुल परफेक्ट ढंग से ठीक हो जाएगा। ये हमने आपको एक पूरा पूरा कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट और एटियोलॉजिकल फैक्टर इसका मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि लोगों को इससे हेल्प हो सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।